गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जाना था, जिसमें हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जाना था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो हम लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जो आर्थिक व्यवहार होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और आज जो हम लोग उन्हीं की विशेषता जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ते हैं या इसका स्पेशलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें जो हमारा जो पर्सनल इनकम होता है, हमारा जो पर्सनल प्रोडक्शन होता है और व्यक्तिगत जो हमारा जो लागत होता है किसी चीज में जो हम लोग प्रॉफिट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है, एक किसान का जो पर्सनल इनकम है वह जो फसल उपजाने में जो पर्सनल जो है लागत लगाता है, तो इन जो एक व्यक्तिगत किसान के लिए जो हम लोग अगर इसके आर्थिक व्यवहार का जो अध्ययन करेंगे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। अब दूसरा है अति सूक्ष्म चर। अति सूक्ष्म चर, अति सूक्ष्म चर का अर्थ है कि इसमें जो हम लोग छोटे छोटे इकाई, जैसे एक उद्योग हो गया, एक जो उद्योग हो गया, एक फर्म जो हो गया, जिसमें जो हम लोग अपना पर्सनल जो है जो बिजनेस करते हैं, उन सब का जो अध्ययन है हम लोग जो अपने जो है आर्थिक व्यवहार का, व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार का जो है अध्ययन करेंगे, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत कीमत निर्धारण। हम लोग जो है अपना जो कोई मान लीजिए कोई वस्तु बनाते हैं, उनका जो हम अपने अनुसार जो है इनका जो प्राइस रखते हैं 10 रुपीज 50 रुपीज जितना भी रखें, तो इन अपना जो व्यक्तिगत जो प्रॉफिट के लिए, अपना जो व्यक्तिगत जो पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो मांग या पूर्ति के आधार पर जो है हम लोग जो कीमत निर्धारण करते हैं किसी वस्तु का, तो इन सारी चीजों का जो अध्ययन है हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता के बाद है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। हमने बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, व्यष्टि का अर्थ होता है अति सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटा, और समष्टि मतलब होता है बहुत ही बड़ा। तो उसी प्रकार जो है अति सूक्ष्म चर में जिसमें हम लोग एक फर्म, एक उद्योग के बारे में अध्ययन करते हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो है इतना छोटा जो है, मतलब हम लोग जो छोटा अध्ययन तरीका से जो अध्ययन करते हैं इकाई आर्थिक व्यवहार के, इतना छोटा अध्ययन करते हैं कि इनका जो है समष्टि स्तर पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि स्तर पर जो है अर्थशास्त्र का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है जितना भी हम लोग अध्ययन करते हैं उनका जो अध्ययन का जो प्रभाव समष्टि अर्थशास्त्र पर नहीं पड़ता है। अब है अंतर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम लोग जो है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या जो है, पर्सनल जो प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे एक उत्पादक के लिए, एक फर्म के लिए जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनका जो अध्ययन है हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। उसी प्रकार जो समष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें जो है हम लोग पूरा जो इकोनॉमिक होता है, एक देश का मान लीजिए, एक समाज का ले लीजिए, उनका जो एक देश का जो पूरा जो कुल रोजगार है, पूरे देशवासी के लिए जो पूरा रोजगार है, पूरा जो उत्पादन जो करता है एक देश, इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो अध्ययन है हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब है दूसरा व्यक्तिगत एवं व्यक्ति के व्यवहार। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम लोग जो है खुद का जो व्यवहार, आर्थिक व्यवहार होता है खुद का, और खुद ही के लिए जो हम लोग जो है व्यक्तिगत जो आर्थिक व्यवहार जो संचालन करते हैं, उनका अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और जो समष्टि में एक समाज के स्तर पर, एक समाज का जो आर्थिक व्यवहार होता है, उनका जो पूरा जो एक समाज के लेवल पर जो हम लोग जो अध्ययन करते हैं एक समाज के आर्थिक व्यवहार का, वो हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब है बॉर्डर, या बोल सकते हैं सीमा। सीमा का दूसरा नाम प्राचल भी होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है समष्टि प्राचल मतलब हुआ समष्टि सीमा, मतलब बहुत बड़ा सीमा जो है वो एक स्थिर होता है, इनमें जो है स्थिर होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो समष्टि प्राचल होता है वो स्थिर होता है, लेकिन वही जो है समष्टि अर्थशास्त्र में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो अस्थिर होता है, इसे हम मान लेते हैं। इसमें पूरी तरह से जो है समष्टि प्राचल जो है स्थिर होता है, लेकिन इसमें अस्थिर होता है, और अस्थिर भी होता है लेकिन माना हुआ होता है, पूरी तरह से अस्थिर नहीं होता है, ये माना हुआ होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में मान लिया जाता है कि व्यष्टि
प्राचल जो है, व्यष्टि जो सीमा है समष्टि अर्थशास्त्र की, वो माना जाता है कि व्यष्टि प्राचल अस्थिर होता है। और चौथा है वस्तु के कीमत का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो एक पर्सनल जो वस्तु, मान लीजिए हम लोग किसी वस्तु का निर्माण किया, तो पर्सनल तौर पर जो है हम लोग जो व्यक्तिगत तौर पर जो है हम लोग इसका जो निर्धारण करेंगे, तो वो जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन करते हैं। लेकिन वहीं एक वस्तु के लिए, एक पूरे देश के लिए जो एक वस्तु का कीमत निर्धारण किया जाता है, एक वस्तु का जो सामान्य कीमत स्तर, मतलब एक देश के लिए जो है जनरल जो प्राइस लिमिट है, उनका जो अध्ययन है हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। चौथा है मांग एवं पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है हम लोग कोई भी मांग करते हैं, किसी वस्तु की मांग करते हैं, किसी आवश्यकता की जो हमारी मांग होती है और उसकी जो पूर्ति होती है, उसकी जो क्रिया है, उसकी जो पूरा संचालन जो काम होता है, वो एक निर्णायक होता है। वो हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। हम निर्णय लेंगे तभी हमारा मांग बढ़ेगा, अगर निर्णय नहीं लेंगे तो नहीं मांग बढ़ेगा। अगर मांग नहीं बढ़ेगा तो पूर्ति नहीं होगी, और मांग करेंगे तभी पूर्ति होगी। तो ये जो है व्यक्तिगत तौर पर होता है कि वो हमारे निर्णय पर डिपेंड करता है, व्यक्तिगत निर्णय पर डिपेंड करता है कि हम मांग करते हैं या नहीं, तब जाकर उसकी पूर्ति होगी। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में जो है सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। उसमें हमारी जो मांग है, हम कोई भी चीज का मांग करते हैं, उसकी हमारी अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी जो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो मांग करते हैं, वो हमारे निर्णय पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए हम कोई भी चीज मांगे, तो ये हमारे निर्णय पर नहीं डिपेंड करता है, वो सरकारी भूमिका पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई हड़ताल करता है, उसमें जो वो लोग जो मान लीजिए कोई मांग रखा, तो वो हमारे मांग पर डिपेंड नहीं करता है कि हम यदि निर्णय लिए कि हम ये मांगेंगे तो दे देगा, तो वो सरकारी भूमिका पर निर्भर करता है कि वो पूरा देश का जो इकोनॉमिक जो सरकार है वो निर्णय करेगी कि ये मांग की पूर्ति होगी या नहीं होगी। तो ये था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अगले वीडियो में हम लोग इनकी जो है परिसीमा है इसके बारे में जानेंगे।